देखो इधर हमें क्या दिया हुआ है, एक सेमी सर्कुलर मेटलिक स्ट्रिप दी हुई है जिसकी थिकनेस दी है, हमें ये फिगर दी हुई है पर एक्चुअल में देखने में कुछ इस टाइप का है ना। और ये V0 की बैटरी लगी हुई है इसके अलॉन्ग और करंट ऐसे करके आई फ्लो कर रहा है, ये थिकनेस यहाँ पे T है। पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। अब मैंने इसको बैटरी लगाई, अब जो करंट है वो ऐसे करके आ रही होगी, है ना। कुछ करंट इधर से आ रही होगी इस वाली स्ट्रिप के अलॉन्ग, कुछ वाली करंट देखो इस वाली स्ट्रिप के अलॉन्ग आ रही होगी ऐसे करके, है ना। DI स्मॉल आई बोल दिया हमने। कुछ करंट इस वाली स्ट्रिप के अलॉन्ग आ रही होगी और हमें पता है रेजिस्टेंस होती है ρL/A। अब मैंने ये दो स्ट्रिप उठा दी ना, ये दो, अब इनका रो तो बराबर होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। अब A भी बराबर होगा, है ना, dx/T मान लिया मैंने A, है ना। A भी बराबर है, डिफरेंस किस में आ रहा है, आर्क लेंथ में, L में डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये जो पास वाली स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप, इसका L कम है और ये जो दूर वाली स्ट्रिप है इसका L ज़्यादा है। मतलब इस वाली स्ट्रिप की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इस वाली स्ट्रिप की रेजिस्टेंस कम है। तो हो क्या रहा है, ये जो पास वाली स्ट्रिप है ना, यहाँ से जो आई जाएगा ना DI वो ज़्यादा जाएगा और ये जो दूर वाली स्ट्रिप है ना, इससे जो DI जाएगा वो कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये अभी हम शुरू में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे, कोई बात नहीं। अब आई जा रहा है, आई आता है इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मैंने बोला कि ये अब इस वाली स्ट्रिप के अलॉन्ग खेलते हैं, है ना। ये दूरी मान ली हमने x मान ली, है ना। अब आई ऐसे जा रहा है, मतलब इधर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो आई के अपोजिट साइड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा होगा आगे को। अब इधर इलेक्ट्रॉन देखो स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रहा है बल्कि गोल गोल घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास एक मास होता है। मास मतलब इसको घूमने के लिए किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। मतलब अब ये कॉन्स्टेंटली घूम रहा है इसमें, मतलब इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी अंदर की तरफ कॉन्स्टेंटली। जब इधर पहुंचेगा तो इधर, इधर पहुंचेगा इधर, इधर पहुंचेगा इधर। अब ये एक चार्ज बॉडी है, मतलब इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है वो अंदर को है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रही है। अब फोर्स इसको अंदर की तरफ है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो सेंटर से बाहर की तरफ होगी, ऐसे करके बाहर की तरफ पूरा आउटवर्ड होगी उसकी, तभी उसको अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता आएगी कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पोलैरिटी की वजह से आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पोलैरिटी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी जो उसको इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टेंटली क्या करेगी, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और वो घूमेगा गोल गोल। अब हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, हम समझ लो अब x की दूरी पे है ना, ये x की दूरी पे। अब इलेक्ट्रॉन इधर है एक, उसका रेडियस अलग है, और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली स्ट्रिप में घूम रहा है, उसका रेडियस अलग है। तो दोनों की क्या होगी, जो घूमने की वेलोसिटी होगी ना वो अलग अलग होगी। तो मैं अभी इसको Vx मान लेता हूँ, Vx का स्क्वायर अपॉन x अपना r है, ठीक है। जैसे x बदलते जाएगा r बदलते जाएगा। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम I निकाल देते हैं। I के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब ये स्ट्रिप्स हैं, एक स्ट्रिप ये है, एक स्ट्रिप ये है, ऐसे ही मतलब ये जो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं ना ये पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है, ऐसे करके यहाँ से जुड़ी है। तो हम पैरेलल क्या लगाते हैं, 1/r टोटल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लगेगी इधर 1/dr की इंटीग्रेशन। अब dr की वैल्यू क्या है, dr इक्वल्स टू रो आर्क लेंथ अपॉन एरिया, एरिया को लिख सकते हैं dt इंटू एक्स, सॉरी x इंटू टी, dx इंटू टी, है ना, क्योंकि ये dx है और ये मल्टीप्लाई बाई टी। और आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। आर अपना x होगा, है ना, इसको हमने x माना हुआ है, इसको ऐसे करके x थीटा पाई है टू dx इंटू टी, ये आ गया अपना dr।
तो इसको लिख सकते हैं रो पाई एक्स टी डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, 1/r1 से r2। अब 1/x की इंटीग्रेशन क्या थी, ln t अपॉन रो पाई ln ऑफ r2 अपॉन r1। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आई निकालने के लिए बोला है ना। तो आई क्या होता है, v अपॉन आर टोटल, तो मतलब क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू ये मल्टीप्लाई वी नॉट इंटू ये, तो वी नॉट टी अपॉन रो पाई ln ऑफ r2, मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो इसको सेंटीमीटर फोर्स देने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाने पे पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप होता है। मतलब अगर इधर पोटेंशियल वी नॉट है ना, इधर पोटेंशियल अगर वी है इस जगह पे, तो इधर जाने पे ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब द आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज दैन द इनर सरफेस। अब हमें डेल्टा वी निकालना है, ये डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वी होता है ई डॉट स्मॉल वी क्या होता है, डी वी क्या होता है, ई डॉट डी एक्स होता है। तो डेल्टा वी निकालने के लिए क्या बनेगा, जो किसी एक्स जगह पे, एक्स रेडियस की जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, r1 से लेके r2। तो हमें ऐसे करके डेल्टा वी निकालना है। अब किसी पॉइंट पे ई एक्स क्या होगा, अब देखो हमें जैसे पता था फोर्स थी mv(x²/r), और हम सेंटीमीटर फोर्स को क्या लिख सकते हैं, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, E एट x, ये आगे सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू mv(x²) अपॉन x, है ना। यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेंगे हम m अपॉन x इंटू ई v(x²), है ना, v(x²). अब हमें ये पता है कि जैसे I जो होता है ना, वो होता है VDENA। अब I की वैल्यू तो ये आ गई ना, मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिप ली मैंने फिर से अपनी मेटेलिक स्ट्रिप ली। अब मैं x की दूरी पे क्या होगा, मैंने बताया था कि अलग अलग, जैसे ये वाली स्ट्रिप है और ये वाली स्ट्रिप है, इसमें DI अलग होगा। अब इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, E सेम होगा सब में, N सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, ये तो सेम ही है सबका, मतलब जो I है ना और ये जो BDI है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब इस वाली स्ट्रिप में DI अलग था, इस वाली स्ट्रिप में DI अलग था, मतलब अलग अलग जगह पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों की जो Vx होगा, इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो अलग होगी। यहाँ से मैं प्रूव हो गया। और अब मुझे पर Vx चाहिए, देखो इस क्वेश्चन में मुझे Vx चाहिए, तो मैं Vx को क्या लिख सकता हूँ, Vx को लिख सकता हूँ मैं DI, उस स्ट्रिप में जो I है अपॉन ENA, ये आ गया अपनी Vx की वैल्यू। अब मुझे ये भी पता है, देखो ये वाली स्ट्रिप है, चाहे एंड वाली स्ट्रिप है या बीच वाली स्ट्रिप है, इन सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो डेल्टा V है, क्योंकि ये सब पैरेलल में है, वो तो V नॉट ही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब V नॉट इक्वल्स टू DI इंटू DR है। R क्या है, x दूरी पे जो स्ट्रिप है उसकी रेजिस्टेंस, और I उस स्ट्रिप में करंट। तो DI क्या आ गया, ये अब हमने निकाला था पहले, रो पाई x अपॉन एरिया तो V नॉट। यहाँ से हमें क्या, DI की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं तो हमें Vx की वैल्यू आ जाएगी, रो पाई एक्स ए अपॉन ENA, ए से ए कैंसिल, ये आ गई अपनी Vx की वैल्यू। देखो हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है।
R1 से R2 M x e वी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, e का स्क्वायर, n का स्क्वायर, o का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x का स्क्वायर इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। इस सब को मैं k लिख लेता हूँ, k वी नॉट का स्क्वायर 1/x क्यूब का, ये देखो यहाँ से x क्यूब हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन डेल्टा वी R1 से R2 k वी नॉट का स्क्वायर माइनस का 2 x स्क्वायर k वी नॉट का स्क्वायर 1/R1 का क्यूब माइनस 1/R2 का, सॉरी स्क्वायर आएगा ना इधर, ये आ गया हमारा डेल्टा वी। अब देखो इधर क्या बोला हुआ है, इधर बोला है डेल्टा वी क्या आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब मुझे पता है, अब हम ये टोटली बात कर रहे हैं, वी नॉट इक्वल्स टू आई जो अपना टोटल था इंटू आर जो अपना टोटल था, ये होता है। अब आई किसके बराबर प्रोपोर्शनल है, वी नॉट अपॉन आर के। और इधर देखो जो डेल्टा वी है ना, वो वी नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वी नॉट को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, मतलब ये ऑप्शन भी अपना ठीक है, ये हो गया।